नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी के खालसा, वाहिगुरु जी के फतह। दरअसल हम बात कर रहे हैं, लेयर दर लेयर बात कर रहे हैं बिहार के 40 लोकसभा सीट के बारे में। आप बोलिएगा बिहार के बात करें, दिल्ली क्यों पहुंच गए? दरअसल दिल्ली पहुंचना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम बिहार के दो सबसे लोकप्रिय नेता का भिड़ंत होने जा रहा है। आप बोलिएगा पहले से मनोज तिवारी, ठीक है, दूसरा नेता कौन है? तो मैं आपको बता दूं, सोर्सों के हिसाब से खबर ये निकल के आ रही है, छन कर आ रही है कि मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को रखा जाएगा। जी हाँ, दरअसल बिहार के लोग बहुत सारे वहां पे बसे हुए हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार। कितना इसमें सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन यदि ये रखा जाता है कंटेस्टेंट, यदि ये दोनों होते हैं मनोज तिवारी भर से कन्हैया कुमार, तो बहुत मजेदार कंटेस्ट होने वाला है। आप पूछिएगा कैसे? दोनों जनरल कास्ट में बिलोंग करते हैं और दरअसल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, ये जनरल कैटेगरी के एक तरह से बोला जा सकता है कि क्या बोलते हैं, पार्ट है। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि दिल्ली में जो है ये बना कब? दरअसल इसका निर्माण हुआ 2008 में कंस्टिट्यूंसी के रूप में ये बना दिल्ली का, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। दरअसल इसकी विकास दर ठीक है, एक तरह से बोला जा सकता है। लिटरेसी रेट की बात किया जाए तो 75 से 80% तक लिटरेसी रेट है और यमुना नदी के जस्ट किनारे है। तो थोड़ा सा क्या होता है, गंदगी वंदगी का आप समस्या बोल सकते हो। हालांकि कॉमनवेल्थ के दौरान जब आया था तो कुछ इम्प्रूवाइजेशन हुआ था 2010 के समय। उसके बाद फिर ये स्थिति नहीं होता है, इसी तरह चल रहा है। तो हम आपको बात करेंगे पूरे जातीय समीकरण को लेकर, अभी कौन है, आने वाले पहले कौन रह चुका है और क्या भविष्य दिखता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 10 लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली का, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आता है। ऐसे नॉर्मली तो आप देख रहे थे बिहार में चर्चा कर रहे थे 6 आ रहा था, और यहाँ 10 है। सबसे पहले मैं आपको नाम सबको बता दूं। दरअसल सबसे पहला बुरारी, उसके बाद सीमापुर, उसके बाद बाबापुर, गोखलपुर, गोंडा, सीलमपुर, रोहतास नगर, मुस्तफाबाद, करवाल नगर और है तिमारपुर। इस तरह से 10 विधानसभा सीट है, जिसमें ये एक लोकसभा सीट जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। और इसमें से बात आपको ये बता दूं कि 7 सीट जो है आपके पास आम आदमी पार्टी के साथ है और 3 जो है बीजेपी के पास है। सबसे बड़ी बात ये कहना गलत नहीं होगा कि जब आप और कांग्रेस यदि इकट्ठा आए हैं तो इसमें उम्मीद बढ़ जाती है, इकट्ठे फाइट होगा तो जीत की इंडिया गठबंधन के। लेकिन देखते हैं समीकरण क्या कहता है। दरअसल 2019 में जब चुनाव हुई थी तो मनोज तिवारी साहब बीजेपी की तरफ से जीते थे और उनके वोट परसेंटेज थी 54%, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। वहीं पे शीला दीक्षित कांग्रेस की तरफ से खड़ी हुई थी, जो कि एक सीम आप बोल सकते हो, हालांकि अब है नहीं यार इस दुनिया में। तो उनको वोट परसेंटेज मिला था मात्र 29% दोस्तों। वहीं पे आम आदमी के कैंडिडेट जो खड़े थे दिलीप पांडे, उनको मिला था 2 लाख के आसपास, 1,90,000 के आसपास वोट। और परसेंटेज की बात किया जाए तो 13%, 29% और 13% मिला भी देते हैं तो 54% से बहुत ज्यादा कम है। मतलब मनोज तिवारी ने एक तरफा जीता था, क्या बोलते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। लगभग 3.5 लाख वोट से शीला दीक्षित को हराना बहुत बड़ी चीज होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मुस्लिम का परसेंटेज ऑफ वोट बात है आपको तो 21% वोट है मुस्लिम का। वहीं पे बात किया जाए सिंह जी का तो 14% सिंह जी का भी वोट है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के वोट। अब बात करते हैं हम लोग 2014 में किसने जीता था, किसने जीत हासिल की। मनोज तिवारी साहब ने फिर 2014 में जीता था बीजेपी के टिकट पे। इनको वोट परसेंटेज मिले थे 45, जो कि मतलब 2019 में बढ़ गया था। मोदी जी का लहर था उस समय, आप जान रहे थे। कांग्रेस को मात मिला था 16%, 16.5%। वहीं पे आनंद कुमार जी ले रहे थे आपके तरफ से, उनको मिला था 34%। मतलब कि वो दोनों को मिला देते हैं तो भी मनोज तिवारी जी हार जाते हैं। और वहीं पे बात करें 2009 में तो जयप्रकाश अग्रवाल आईएनसी की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जीते थे। उसमें तो आपका कोई वर्चस्व भी नहीं था। तो हम बात करते हैं, देखिए मनोज तिवारी को जो वोट मिला था 2019 में 7,87,000 वोट मिला था, जो कि बहुत बड़ा नंबर। वहीं पे शीला दीक्षित को 4,21,000। ये तो हो गया, मैं आपको बता दिया कि क्या स्थिति है, क्या 10 विधानसभा स्टेट है, लिटरेसी रेट क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया। लेकिन मैं आपको कोई दिलचस्प आंकड़ा ये बताना चाहूँ कि भाई साहब, इधर से मनोज तिवारी, इधर से कन्हैया कुमार, दोनों में से वेल एजुकेटेड कन्हैया कुमार। हालांकि इनका पकड़ भी अच्छा खासा, 2 वर्ष सांसद रह चुके हैं। तो क्या दिल्ली वाले कुछ अलग इस बार सोचेंगे? क्या वो जा कन्हैया कुमार के पास सोच सकते हैं? क्योंकि कन्हैया कुमार के पास भी ठेठ बिहारी एकदम मतलब वे ऑफ स्पीकिंग जो है बहुत अच्छा मेरे को लगता है। मतलब स्पीच जब वो देते हैं तो मतलब प्रभावित कर देते हैं, जिस तरह से करना चाहे कि युवा को। और पढ़े लिखे तो कोई खैर बात ही नहीं है कि पढ़ा लिखा है कि नहीं, इसमें तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। वहीं पर मनोज तिवारी का 10 साल का कार्यकाल देख चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बीजेपी बचा पाएगी, या तो फिर सुनने में भी आ रहा है कि कहीं मनोज तिवारी का टिकट ना कट जाए?
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, कहीं टिकट कट जाए तो फिर खेला हो जाएगा पहले ही, तो फिर मनोज कन्हैया कुमार के सामने भिड़ेगा कौन। अब देखना ये दिलचस्प हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कन्हैया कुमार को ही देती है या लवली या कोई और किसी को दे दे, आनंद लवली, लवली क्या नाम है उनका, अरविंदर लवली, जो भी नाम होगा सॉरी, उनको न दे दे या उदित राय को न दे दे। चलिए, मुकाबला तो दिलचस्प होगा यदि कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी होता है तो। आप कितना एग्री करते हैं हमारे इस पॉइंट से, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप किसको सपोर्ट कीजिएगा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, क्यों डेवलप करेगा आपके हिसाब से आपके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को, प्लीज कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।